नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज का लेक्चर है रजिया सुल्तान। इससे पहले मैंने एक मोटिवेशन थॉट लिखा है, आपको सुनाता हूं। मोटिवेशन थॉट है आज का, अब जिद है कुछ करने की, इस बार कुछ कर गुजरने की। अब जिद है कुछ करने की, इस बार कुछ कर गुजरने की। कुछ बनना है बस यही सपना है, कुछ बनना है बस यही सपना है, इस बार हद से गुजरने की। अब जिद है हद पार करने की। आइए समझते हैं रजिया सुल्तान। इसका सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ाएंगे। सामान्य परिचय में इसके पिता, रजिया के पिता का नाम था इल्तुतमिश। रजिया का जन्म 1205 ईस्वी में बंदाई में हुआ था। रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था, जो बठिंडा का इक्तेदार था। रजिया की उपाधि जानेंगे। अक्सर परीक्षा में रजिया सुल्तान की उपाधि पूछी जाती है। रजिया की उपाधि है उम्दत उल निस्वा। उम्दत उल निस्वा। रजिया भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसने दिल्ली पर शासन किया था। इसका कार्यकाल समझ लेते हैं। इसका कार्यकाल था 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया था। आइए समझते हैं रजिया के खिलाफ विद्रोह। रजिया का वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी रजिया की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि मैं किसी स्त्री के सामने अपना सिर झुकाऊं, और इसने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जुनैदी का समर्थन इन लोगों ने कर दिया था। मुल्तान का इक्तेदार कबीर अयाज खां, जिसे हजार मरहद के नाम से भी जाना जाता है। बदायूं का इक्तेदार मलिक इजुद्दीन सलारी, इन्होंने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तब रजिया ने इस गुट को दबाने के लिए बदायूं के इक्तेदार मलिक इजुद्दीन सलारी को और मुल्तान के इक्तेदार कबीर अयाज खां को अपने पक्ष में मिला लिया था। तब रजिया ने बड़ी ही आसानी से लाहौर का इक्तेदार अलाउद्दीन जानी और झांसी का इक्तेदार सैफुद्दीन कूची की हत्या करवा दिया था। तब रजिया का वजीर जुनैदी पंजाब की पहाड़ियों में भाग गया था, और रजिया इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। इस विद्रोह के बाद रजिया ने एक समर्थित गुट बनाया था, जिसमें रजिया ने कबीर अयाज खां को मुल्तान एवं लाहौर का इक्तेदार बना दिया था। अल्तुनिया को बठिंडा का इक्तेदार बना दिया था। एतगीन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त कर दिया था, और जलालुद्दीन याकूत को, जो एक अबिसीनियाई हबशी था, अमीर आखुर के पद पर रखा था। इसका कार्य होता था रजिया को घोड़े पर बिठाना, और मुहाजिबुद्दीन को रजिया ने अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज समझते हैं रजिया के खिलाफ दूसरा विद्रोह। रजिया के खिलाफ पहले विद्रोह में हमने जाना था कि रजिया ने किस तरह से पहले विद्रोह को सरलता से दबा दिया था, और उसके बाद एक समर्थित गुट तैयार किया था। उसका वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी पंजाब की पहाड़ियों की तरफ भाग गया था। तब उसने एक दूसरा गुट बनाया था, जो रजिया
के समर्थित था, जिसमें रजिया ने अपना वजीर मुहाजिबुद्दीन को बनाया था, मुहाजिबुद्दीन को बनाया था, और एतगीन को अमीर हाजिब, एतगीन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। अब समझते हैं इससे आगे रजिया के खिलाफ दूसरा विद्रोह। एतगीन और अल्तुनिया और कबीर अयाज खां जो मुल्तान का इक्तेदार था, यह कबीर अयाज खां मुल्तान का इक्तेदार था और अल्तुनिया बठिंडा का इक्तेदार था। एतगीन जिसे रजिया ने अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था, ने रजिया के खिलाफ पुनः षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। एतगीन के इशारे पर बठिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और रजिया जब इस विद्रोह को दबाने के लिए बाहर जाती है तो अल्तुनिया रजिया को गिरफ्तार कर लेता है। अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया। उधर दूसरी ओर एतगीन ने रजिया के भाई बहराम शाह को, यह बहराम शाह रजिया का भाई था, रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है एतगीन, और स्वयं बहराम शाह द्वारा निर्मित पद नायब ए ममलकात, यह सवाल पूछा जाता है, के पद पर आसीन हो गया था। और यह सवाल पूछा जाता है नायब ए ममलकात का पद किस शासक के शासनकाल में बना था। तो ये बहराम शाह के शासनकाल में यह पद का सृजन हुआ था, बना था नायब ए ममलकात के पद पर, और इस पद पर एतगीन बैठा था। उधर दूसरी ओर अल्तुनिया और रजिया ने अंतिम विकल्प के रूप में एक दूसरे से विवाह कर लिया था, क्योंकि अल्तुनिया चाहता था इस अमीर हाजिब के पद पर बैठना जो एतगीन ने इसे धोखा दे दिया था। अमीर हाजिब के पद पर बैठना चाहता था अल्तुनिया। यह पद भी बहुत महत्वपूर्ण पद होता था अमीर हाजिब का और नायब ममलकात का। तो अल्तुनिया ने और रजिया ने एक दूसरे से विवाह कर एक नई सेना का गठन किया, एक सेना का गठन करके बहराम शाह पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन बहराम शाह की सेना ने इन दोनों को परास्त कर दिया था। इसके बाद रजिया 1240 ईस्वी में कैथुल नामक स्थान पर, कैथुल नामक स्थान पर अज्ञात डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दिया था। रात के समय जब रजिया सो रही थी तो 1240 ईस्वी में रजिया की कुछ अज्ञात डाकुओं ने हत्या कर दिया था। आइए समझते हैं निष्कर्ष, रजिया के बारे में किस विद्वान ने क्या अपने मत दिए, क्या कहा है। सबसे पहले इसामी के अनुसार समझते हैं, इसामी क्या कहता है। इसामी कहता है रजिया को गद्दी पर बैठने के बजाय चरखा चलाना चाहिए था। इसामी ऐसा उल्लेख करता है कि रजिया को गद्दी पर बैठने के बजाय चरखा चलाना चाहिए था। यहां से अक्सर ये कथन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि कौन सा विद्वान किस शासक के लिए क्या अपना वक्तव्य देता है। बर्नी क्या कहता है रजिया के बारे में। बर्नी कहता है रजिया का एकमात्र अवगुण कि वह एक स्त्री थी। बर्नी ऐसा उल्लेख करता है कि रजिया का एकमात्र अवगुण कि वह स्त्री थी। समझते हैं एल्फिस्टन के अनुसार ये क्या कहते हैं रजिया के बारे में। यहां से परिभाषाएं पूछ ली जाती है अक्सर परीक्षाओं में। एल्फिस्टन कहते हैं रजिया अगर स्त्री ना होती, रजिया अगर स्त्री ना होती
तो भारत के महान शासकों में गिनी जाती। रजिया अगर स्त्री ना होती तो भारत के महान शासकों में गिनी जाती। ऐसा कौन उल्लेख करता है रजिया के बारे में? तो एल्फिंस्टन महोदय ऐसा उल्लेख करते हैं। रजिया का हमने पूरा संपूर्ण लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। यहां से अक्सर परीक्षा में एक दो सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे रजिया के समय अमीर हाजिब के पद पर कौन नियुक्त था? अमीर हाजिब के पद पर कौन नियुक्त था? और अमीर आखुर के पद पर कौन रजिया ने नियुक्त किया था? इस तरह से अक्सर यहाँ पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। रजिया का वजीर कौन था? ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। रजिया की उपाधि कौन सी थी? इस तरीके से ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। और हमने इस लेक्चर के माध्यम से रजिया का पूरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।